फॉरेन इंटर्नशिप तो होती नहीं है, मतलब कौन स्पॉन्सर करेगा। हाँ। 2 महीने के लिए कोई नहीं स्पॉन्सर करता, ऐसी कोई सी भी कंपनी नहीं है। तो चाहे लोग कुछ भी बोलें, अप्लाई करते रहो और साथ साथ रेज्यूमे बेटर तो होते ही रहेगा। 350 कंपनी में अप्लाई करने के बाद तो आपने एक कंपनी क्रैक है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि जितना अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करो। योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं, उठना ही तेरी फितरत है, रुक जाना तुझे स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले इंटरनेशनल ऑफर्स के बारे में, कैसे आप इंटरनेशनल ऑफर्स ग्रैब कर सकते हैं, कैसे आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप लिंक्डइन का यूज टू द फुलेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे इन टफ टाइम्स के अंदर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, कैसे उन्हें फाइंड आउट करना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, तो इस पॉडकास्ट के अंदर इन 2 चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा अटेंशन देने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिनका नाम है स्वप्निल। तो हाय स्वप्निल, कैसे हैं आप? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, अभी कौन से कॉलेज में हैं? हाँ, सो हेलो एवरीवन, आई एम स्वप्निल। मैं अभी करंटली 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, एंड आई एम परस्यूइंग बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच। और हाँ, ठीक है। तो DTU मुझे भी याद आता है यार, जब मैं 2015 में कॉलेज, जब कट ऑफ हम देखा करते थे कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, तो DTU वो पहला कॉलेज था जो पहली कट ऑफ के अंदर हमारा एडमिशन हुआ था, DTU IT ब्रांच के अंदर। और सेकंड कट ऑफ में NSIT के अंदर हुआ था, तो NSIT मेरे घर के पास है, तो NSIT में हमने फ्रीज करवा ली ब्रांच, NSIT में पढ़े थे। बट हाँ, DTU मेरा कहने का मन था कि यार यहाँ जाना था, बट वही ट्रैवल टाइम था, रोज 3 घंटे खराब होते, तो दैट्स वाई मैं नहीं जा पाया। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्वप्निल, बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि सबको बताएं कि आपने कौन सी कंपनी क्रैक की है, कहाँ पर वो कंपनी है, कितना आपको वो कंपनी पे करने वाली है, और कैसी आपकी जर्नी रही। ओके, सो रिसेंटली अभी मुझे एक इंटर्नशिप ऑफर मिला है फ्रॉम बार्कलेज यूनाइटेड किंगडम, और ये उनके एक यूनाइटेड किंगडम के ही कैंपस में है, नॉर्थहैम्पटन में, जो लंदन से कुछ 1 घंटा दूर है। तो द जर्नी हैज़ बीन वंडरफुल, मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल था। कुछ 6 महीने बाद मुझे मिला है, जब से इंटर्नशिप सीज़न चालू है। काफ़ी अप्लाई करना पड़ा, बट फाइनली मिल गया है, सो रियली ग्लैड। ठीक है। तो अगेन मैं बहुत सारी पॉडकास्ट अब तक कर चुका हूँ बच्चों के साथ, कोई फैंग में प्लेस्ड है, कोई अच्छे स्टार्टअप में प्लेस्ड है, बट हाँ 2 टॉपिक्स जो अब तक मैंने कुछ खास डेप्थ में कवर किए नहीं इस चैनल पर, जो कि हैं रिमोट ऑफर्स एंड सेकेंडली इंटरनेशनल ऑफर्स। तो स्वप्निल के साथ हमारा मेल आया, स्वप्निल ने बताया कि हमने कोड लैब पर कुछ कंटेंट कंज्यूम किया, जिन्होंने कहीं ना कहीं XYZ% पे हेल्प की स्वप्निल को, और स्वप्निल भी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं बाय शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे ऑनलाइन राउंड्स हुए, कैसे इंटरव्यूज हुए, वो सब चीज़ें, और कैसे एक इंटरनेशनल ऑफर आप ग्रैब कर सकते हैं। तो स्वप्निल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम धीरे धीरे जाएंगे कि क्या पूछा गया, किस टाइप की चीज़ें आपको आनी चाहिए। इन टफ टाइम्स के अंदर सबसे पहली बात, एक अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो आपने अप्लाई कैसे किया, कैसे आप एक इंटरनेशनल ऑफर में अप्लाई करते हैं? लेट्स से कि मैं एक कंप्लीट नूब हूँ, मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल ऑफर में अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे उन्हें सर्च करते हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? तो इनकेस आपको कोई छोटा भाई आपको उसे गाइड करना, तो कैसे गाइड करने वाले हो? ओके, तो सबसे पहले तो काफ़ी कम कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनल ऑफ़र देंगी इंटर्नशिप्स के लिए, बट स्टिल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक यू कैन स्टिल अप्लाई। तो एक तो होता है कि लिंक्डइन पे यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया था, मैंने जैसे US, UK, सिंगापुर, इन तीनों लोकेशंस में मेरा मन था, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया। और जब ऐसी लोकेशन पे जॉब सर्च करते हो तो एक ऑप्शन होता है राइट साइड में अलर्ट बनाने का। तो जब भी इस लोकेशन में कोई नई जॉब पोस्टिंग आएगी, जो जिस रोल में तुम इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हें मेल आ जाएगा कि एक नई जॉब ओपनिंग खुल गई है। तो मुझे ऐसे ही मेल्स आते जा रहे थे, कुछ 3-4 हफ्ते अप्लाई करते गया ऐसी फॉरेन कंपनीज़ में, और फिर फाइनली जाकर इसमें भी अप्लाई किया था मैंने। तो फिर हाँ, जॉब अलर्ट्स के थ्रू इट्स अ वेरी गुड वे टू, हमेशा अपडेटेड रहोगे। ठीक है। तो अगेन मतलब आपने लिंक्डइन का यूज किया इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अलर्ट्स के बारे में हमने कोई डिस्कस नहीं किया, तो आप एक बार लिंक्डइन पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं कि अलर्ट्स किस प्रकार से काम कर सकते हैं, और आप अलर्ट्स अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, सही रहेगा। आपने सबसे पहले एक लाइन बोली कि US या फिर अब्रॉड जो इंटर्नशिप्स होती है वहाँ पे कंपनी प्रेफर नहीं करती। लेट्स से इंडिया स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं कि यार इनको हम इंटर्न एज अ इंटर्न हायर करें, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल सा प्रोसेस होता है, बिकॉज उनको बेसिकली एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होता है, और पूरी कॉस्ट जो होती है वीज़ा एप्लीकेशन की वो पे करते हैं। तो उनके लिए मुश्किल होता है कि वाई नॉट जस्ट हायर जो हमारी कंट्रीज हैं। रिसर्च इंटर्नशिप में तो बहुत है, जैसे माईटैक्स इन कनाडा, स्विट्ज़रलैंड में CERN, बट एज अ SD बहुत कम प्रेफर करती हैं कंपनीज़ की वो बाहर से
वो ट्रबल उठाएं बुलाने तो आप की। बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर कोई बच्चा 2 महीने के लिए मुझे हायर करना है तो मैं इतना एफर्ट क्यों करूँ कि उसकी वीजा स्पॉन्सर करूँ। लेट्स से फुल टाइम होता तो अपन एफर्ट कर पाते। हाँ, फुल टाइम में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट इंटर्नशिप के लिए कि यही होता है कि 2 महीने इसको ट्रेन भी किया और कोई और कंपनी में चले जाए। और आपकी जो कंपनी है बार्कलेज वो स्पॉन्सर कर रही है बच्चों। हाँ, दे आर स्पॉन्सरिंग द ठीक वीज़ा। है। अगेन जितने आसानी से आपने बता दिया कि मैंने 2-3 हफ्ते अप्लाई किया और मेरा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, मिल गई, फाइंड आउट कर लिया, क्रैक कर दिया। इतना आसान डेफिनेटली होगा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 2-3 हफ्ते आपने बोला, इन 2-3 हफ्तों में कितनी कंपनीज में आपने और अप्लाई किया था जहाँ पर रिजेक्शन फेस करनी पड़ी या कोई रिप्लाई नहीं आया? तो मैंने आई थिंक सितंबर में अब्रॉड अप्लाई करना स्टार्ट किया था। अगस्त में ऑन कैंपस में बैठा था तो बहुत मुझे इरिटेशन होता था, क्योंकि एक तो मुश्किल सीपी के क्वेश्चंस पूछते थे ओएस में, और अगर आसान पूछते थे तो इंटरनल सीजीपीए में क्वालिफाई नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि अब्रॉड ट्राई करते हैं, तो 3-4 हफ्ते अप्लाई करते गया, फिर जाकर इसमें भी अप्लाई किया और इनका मेल भी काफ़ी देर बाद आया, 3-4 महीने बाद। तो उस 3-4 महीने मैंने फिर भी इंडियन कंपनीज़ में ही और बहुत कम बाहर बट अप्लाई करते गया मैं, मतलब तो आई थिंक अराउंड 200-300 कंपनीज तो हो गई। 200-300 कंपनीज और उसने उनसे रिप्लाईज नहीं आया या फिर रिएक्शन मेल आया? हाँ, आधे तो गोस्ट कर देते हैं। हाँ। और मतलब जो रिमेनिंग 50% है उसमें से आधे लोग रिजेक्शन मेल दे देंगे। उसके बाद ओएस की लिंक आती थी, पर ओएस करने के बाद फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो अल्टीमेटली पूरा 200-300 कंपनीज में अल्टीमेटली जाकर एक ही में हुआ। सही है, सही। तो जब इनको रीच आउट करते थे, पहला तरीका आपने बताया कि लिंक्डइन पे जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी आपको वहाँ पर अप्लाई नाउ करके क्लिक करना है। इसके अलावा क्या क्या करते थे? इसके अलावा मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव था, तो ट्विटर पे भी मैं जॉब पोस्टिंग सर्च करते रहता था, क्योंकि जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके जो सीईओज होते हैं वो ट्विटर पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ डेवलपर। वो लिंक्डइन वगैरह नहीं यूज़ करते, तो लिंक्डइन ट्विटर दोनों से, और ऐसे बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं लाइक लेवल्स या कुछ, तो फिर उनके थ्रू मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगेन मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूँ कि मुझे एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर ग्रैब करनी है और मुझे एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अब्रॉड ग्रैब करनी है, तो मेरे लिए आसान क्या है एज अ स्टूडेंट? एज एन इंडियन स्टूडेंट आई थिंक तो इंडियन कंपनी ज़्यादा आसान है, हाँ। स्पेशली अगर फर्स्ट ईयर में हो तब तो अभी बहुत टाइम है, मैं थोड़ा लेट हो गया था उसमें। बट सीजीपीए पे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दो और उसके बाद डीएसए ऑब्वियसली, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली निकल ही जाएगी। आपकी सीजीपीए कितनी थी? मेरी तो 7.8 थी। 7.9 तो अच्छी सीजीपीए होती है। अच्छी होती है, बट मेरे कॉलेज के हिसाब से गंदी थी, क्योंकि मेरे से लाइक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, तो फिर तो डीटीयू में जनरली कल्चर है कि ऐसा बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो 7.9 वहाँ पे थोड़ी सी बेकार मानी जाती है और वहाँ पर ऐसे 9.9+ वाले इंटरनल सीजीपीए शॉर्टलिस्ट होता है कंपनीज का, स्पेशली इंटर्न के लिए, उसमें तो छोड़ ही दो होप कि नहीं। ऑन कैंपस का एक्सपीरियंस कैसा था आपका डीटीयू में? डीटीयू में तो बहुत सारी कंपनीज ऑन कैंपस आती है, तो वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, रिजेक्शन हुआ, कैसा लगा? उसमें मैं थोड़े कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट फिर बहुत कम कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट जिनमें हुआ तब वो इंटरव्यू में तब रिजेक्ट हो गया। तो वहाँ पर कितनी कंपनीज में अप्लाई किया होगा, कितने रिजेक्शन फेस किए होंगे? उसमें आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में ही अप्लाई किया था, लाइक जुलाई अगस्त में अराउंड 50 कंपनीज में कर दिया होगा अप्लाई, एंड ऑल मतलब मोस्ट से रिजेक्शन आ गए, जिन थोड़े में शॉर्टलिस्ट हुआ और उसके बाद अल्टीमेटली जाकर रिजेक्शन ही हो गए, एंड उसके बाद तब मैंने अप्लाई करना छोड़ ही दिया था। तो नियरली आपने 350-400 कंपनीज में अप्लाई किया? हाँ, टोटल सब मिला के। राइट। एक और चीज़ मार्केट में बहुत लोग डिस्कस करते हैं कोल्ड ईमेलिंग के बारे में। सो लेट्स से मैं किसी फाउंडर के मेल पर या किसी रिक्रूटर के मेल आईडी पर या किसी करियर ईमेल आईडी पर किसी पर्टिकुलर कंपनी की वहाँ पर कोल्ड ईमेलिंग कर रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, अपना रिज्यूमे शेयर कर रहा हूँ, तो क्या वो हेल्प करता है? आपने किया? हाँ, मैंने मतलब ऐसे फ्रीलांस के लिए किया है, नॉट स्पेशली फॉर इंटर्नशिप्स, क्योंकि इंटर्नशिप मुझे एक बड़ी सी कंपनी में ही करना था, उसके लिए कोल्ड हेल्पिंग वोंट हेल्प। बट अगर स्टार्टअप है तो कोल्ड ईमेलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। और या फिर आपको फ्रीलांस करना है, सेकेंड ईयर में हो, कुछ प्रोजेक्ट चाहिए कुछ कंपनी के लिए, तो फिर यू कैन डायरेक्टली कोल्ड ईमेल देम, अपने आप को पिच करो कि मेरे पास ये स्किल्स हैं मैं, और तब उनको दिखाओ कि हाउ इट विल बेनिफिट देम, कि अगर मैं ये वेबसाइट आपके लिए बनाऊंगा तो फिर आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, ये होगा, मोर कस्टमर्स आएंगे, तो इससे अच्छी तरह से पिच कर सकते हो। आपने किया फ्रीलांसिंग? हाँ, मैंने फ्रीलांसिंग। कितना टाइम किया, कब शुरू किया? मैंने आई थिंक 1 साल पहले शुरू करी थी, एंड उससे तब से मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। ठीक है, रैंडम एक नंबर थ्रो करना हो कि 1 साल आपने फ्रीलांसिंग की कॉलेज के टाइम पर पैरेलली, तो लेट्स से कितना अर्न कर लिया होगा अभी तक? आई थिंक लाइक 2-3 लाख। 2-3 लाख रुपये। और वो कैपेबिलिटीज़ कहाँ से जनरेट हुई उन फ्रीलांसिंग जो आपको प्रोजेक्ट्स मिले होंगे कंप्लीट करने की? कहाँ से पढ़ा आपने वो सारी चीज़ें? तो फर्स्ट ईयर वही मैंने पूरा डेवलपमेंट पे ही फोकस किया, ज़्यादा डीएसए नहीं किया मैंने, डीएसए सेकेंड ईयर में ही जाकर शुरू किया। तो फर्स्ट ईयर में जो स्किल्स मैंने सीखी थी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, तो उनसे ही मुझे फ्रीलांसिंग वो मिलती गई। एंड मैं
ऐसे मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे आता है कि नहीं, लूँ कि नहीं। हाँ। मैं अप्लाई कर देता था कि मैं बना दूंगा, आप बस बोलो। हाँ। तो फिर ऐसे बहुत बार हुआ है कि मतलब उन्होंने बोला बनाने के लिए और मुझे कुछ नहीं आता था, पर हाँ। मैंने बैठ के सीखी वो टेक्नोलॉजी, या किसी सीनियर से पूछा कि मुझे बता दो ये कैसे करते हैं, एंड फिर खुद सीख कर काम किया ऐसे। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ आपने बताई थी कि आपने कुछ स्टार्टअप वगैरह पे काम किया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आइडिया था वो, किस पे क्या काम किया, कितने साल तक चलाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओके, तो बेसिकली मेरा एक दोस्त था, तो उसका स्टार्टअप आइडिया था, तो तो उसने मुझे एज अ को फाउंडर बुलाया था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। एंड काफ़ी अच्छी रही एक्सपीरियंस। इट वाज अराउंड 1 ईयर आई वर्कड ओवर देयर। तो एज अ CTO मैंने काम किया था, तो टेक्निकल मैंने सुपरवाइज किया कि ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। तो इट वाज बेसिकली अबाउट शॉपिंग थ्रू रील्स। तो हाँ, फिर अच्छा, काफ़ी मज़ा आया। तो आपने ई-कॉमर्स को और रील्स को दोनों को मिला के एक प्लेटफॉर्म बनाया। राइट। ठीक है, तो उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई होगी, आपने उसका रिज्यूमे भी डाला होगा दिखाने के हाँ, लिए कि learning हमने तो create बहुत किया हुई, हुआ है। right, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। एक बार राउंड्स की बात करते हैं। लेट्स से हम किसी अब्रॉड कंपनी की बात करें, बार्कलेज की बात कर रहे हैं, जो भी आपके राउंड्स रहे, एक बार सारे राउंड्स बताते हैं कि आपने जब अप्लाई किया, आपको जब मेल आया किसी का शॉर्टलिस्ट कर लिया आपकी प्रोफाइल हमने, और अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसे कैसे राउंड्स हुए, कितने राउंड्स हुए, राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, बच्चे को क्या ध्यान रखना चाहिए उन राउंड को क्रैक करने के लिए, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फिर पहले एक मेल आया था कि आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट देना है। तो फिर मुझे लगा कि वो DSA का होगा डायरेक्ट, बट ऐसा नहीं होता उनके यहाँ। पहले वो थोड़ा मेंटल एबिलिटी जज करते हैं। सो इट वाज क्वेश्चंस लाइक जैसे एम्प्लॉयज़ का शेड्यूल वगैरह दे दिया और उनको एक मीटिंग रूम में अरेंज करना है, तो उनके शेड्यूल के हिसाब से तो यू विल बेसिकली वर्क एज अ मैनेजर और ट्राई टू अरेंज देम इन द शेड्यूल रूम। तो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन थे जो पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो एक सैम्पल मॉक टेस्ट लिंक भेजेंगे, उससे थोड़ी जो हेल्प हो सकता है वो ही है। और बाकी टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि हम कर तो पाते हैं, जैसे इंडियंस में होती है मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग, बट वो ये कि जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि टाइम वो बहुत कम देते हैं। तो एक OA तो वो हुआ था, फिर उसके बाद एक DSA राउंड हुआ था। वो बहुत सिंपल होता है, लाइक इजी टू मीडियम लीड कोड मान लीजिए। एंड एक पर्सनालिटी बेस्ड भी ऑनलाइन असेसमेंट होता है कि अगर कंपनी में ये बुरा कर रहा है तो आप कैसे डील करोगे उसके साथ, और ये सब। और फाइनली OAs क्लियर करने के बाद 2 इंटरव्यू होते हैं, एक टेक्निकल और एक बिहेवियरल। ठीक है, टेक्निकल में क्या पूछा? टेक्निकल में पहले तो OS, DBMS, ऊप्स, ये सारे क्वेश्चंस वो सब मैंने कोड हेल्प की वीडियो से प्रिपेयर कर लिए थे। और अगेन यहाँ पे हम फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं या पेड रिसोर्स की बात कर रहे हैं? हम फ्री की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने फ्री वाले से किया तो कोड पर हमने सारी प्लेलिस्ट बनाई है फ्री वाली। OS की लक्ष्य मैंने बनाई हुई है, DBMS की बनाई हुई है, ऊप्स बनाया हुआ है। तो इन केस आप फ्रीली एक्सेस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल, आप फ्रीली पढ़ सकते हैं उनसे। ठीक, प्रमोशन डन गाइस। तो कोर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स वहाँ से हो गए। उसके बाद एक DSA क्वेश्चन पूछा था, वो भी काफ़ी सिंपल, लीड कोड मीडियम। और उसके बाद रेज्यूमे पे बहुत उन्होंने ग्रिल किया कि ये वाला प्रोजेक्ट कैसे किया तुमने, ये वाली टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की, वॉली नहीं। तब एक जगह मैंने लिंक लिस्ट यूज़ कर रखा था एक प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने बोला ये क्यों यूज़ किया, व्हाई नॉट एन एरे, व्हाट आर द एडवांटेजेस। उसके बाद स्किल्स के बारे में जो भी मैंने मेंशन कर रखी थी उनके बारे में पूछा। उसके बाद वो क्लाउड क्वेश्चंस भी पूछने लगे जिनको जो मेरे रेज्यूमे मेंशन नहीं था, बट स्टिल मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो मैंने दे दिया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ओवरऑल थोड़ा पढ़ के जाओ, लाइक जो रेज्यूमे में है वो तो प्रॉपरली आना ही चाहिए, थोड़ा बाहर भी पढ़ लो क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। और उनका मेनली बिकॉज इट्स अ बैंक, उनका ये मेन गोल रहता है कि सेफ कोड लिखो, तुम एरर ना ब्रेक हो। तो दोनों इंटरव्यू में, इनफैक्ट बिहेवियरल वाले में भी उन्होंने मुझसे यही पूछा कि हाउ विल यू राइट क्लीन कोड एंड कोड दैट इज़ नॉट वल्नरेबल टू एरर्स। तो वही सारी चीज़ें प्रोसेस मेंशन करना होता है। ठीक है, तो AI अभी बूम पे चल रहा है, ML की ज़्यादा बातें हो रही है, तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ आपके राउंड्स में किसी में? नहीं, मैंने साफ मेंशन कर मतलब रेज्यूमे में कहीं नहीं मेंशन कर रखा था AI/ML, क्योंकि मैंने उस पर ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया था, तो उन्होंने वो मुझसे नहीं पूछा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था इसके साथ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है। अभी हमने समझ लिया कैसे आपके राउंड्स अरेंज थे, क्या क्या उसमें पूछा गया, आपसे मेंटल एबिलिटी पूछी जा रही है, आपसे DSA पूछा जा रहा है, आपसे OS, DBMS, ऊप्स पूछी जा रही है, आपसे बिहेवियरल चीज़ें पूछी जा रही है पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आते हैं वापस वहीं पर, क्योंकि आपने OS, DBMS, ऊप्स जो है कोड हेल्प यूट्यूब चैनल से पढ़ी, तो आपको एज अ कोड हेल्प स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि आप कोड हेल्प के एक स्टूडेंट हैं, और मुझे बड़ा प्राउड है कि हम कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएँ, XYZ 0.5-0.1% कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए आपकी सक्सेस के अंदर। तो लेट्स से एक कोई बच्चा है जो कि बिल्कुल नूब है, जो कि आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी तरह एक ऑफर ग्रैब करना चाहता है किसी ब्रॉड कंपनी के अंदर, तो उसे एक रोड मैप बताना है, ऐसे 5 पॉइंट लिस्ट डाउन करना है कि यार ये तेरे को पक्का 5 चीज़ें आनी ही चाहिए, तभी तो इंटरव्यू ये क्रैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा नहीं। तो 5 चीज़ें क्या होने वाली है? ओके, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स, अपने आप को अपस्किल करो, प्रोजेक्ट्स ढूंढो और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो एक्चुअली इम्पैक्ट रखते हैं।
ऐसे क्लोन अगर बना भी रहे हो तो क्लोन अपनी कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेके उससे एसोसिएट कर दो। तब सेकंड है कि वही अपने आप को अपस्किल करो, लाइक लर्न एज मच स्किल्स एज पॉसिबल। ऐसा मत सोचो कि ये मैंने सीख लिया अब मेरा काम हो गया, सीखते जाओ, ये एक लर्निंग प्रोसेस है कंटिन्यूस। तब थर्ड डीएसए एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट्स। डीएसए लोग कर लेते हैं बट फिर वो भूल जाते हैं कि कोर जो कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हैं ओएस ऊप्स डीबीएमएस ये सब भी करना होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स ये सब भी कर लो। एंड देन उसके बाद आई वुड से कि प्रोजेक्ट्स के साथ साथ प्रोजेक्ट्स करने के बाद अगर टाइम बचे तो फ्रीलांस भी कर लिया करो, बिकॉज प्रोजेक्ट्स में तुम अपने हिसाब से कुछ भी बना लेते हो बट फ्रीलांस में जब कोई रियल क्लाइंट से तुम्हें पता चलता है कि मुझे ऐसा बनाना है, एक्चुअल थ्रेट है हैकर्स का, तो फिर तुम बेटर डेवलपर बनते हो इन जनरल। रिसर्च भी अच्छे से आप कर पाते हो कि अच्छे से कैसे बचना है, ये चीज़ होती भी पता लगता है आपको शायद पहले राइट, पता भी बहुत लर्निंग होती है एंड ऑल्सो सीखने को ही मिलता है काफ़ी। एंड फिफ्थ इज अप्लाई करना मत भूलो। कि क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि पहले मैं अपना रेज्यूमे बेटर बना दूं फिर अप्लाई करूंगा, बट ऐसी बात नहीं है। मतलब हाँ, अगर तुमने नहीं अप्लाई किया तो मिलेगा ही नहीं, बट क्या पता अगर तुमने अप्लाई कर दिया, जॉब ऑफर कुछ इंटरव्यू मेल आ जाए या कुछ, और इंटरव्यू या ओए देने से तुम्हारा एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा, चाहे रिजेक्ट भी हो जाओ तो काफ़ी लर्निंग मिलती है उससे भी। उससे फायदा ही होने वाला एकदम एज अ मॉक इंटरव्यू ट्रीट कर सकता है आप उसको कि अच्छा मॉक दिया था, यहाँ पे गलती करी, अगली बार ये गलती दोबारा से नहीं करनी है। तो अगेन बहुत बढ़िया चीज़ है। एक और चीज़ है स्वप्निल जो मुझे जाननी है कि आप वहाँ पर इंटरव्यू दे के आए, आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए, आपके पास ऑफर आ गया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं और आपने उस पर फोकस रखा और जिसने आपको हेल्प किया उस प्रोसेस को क्रैक करने के अंदर? तो सबसे पहली बात तो मैंने अप्लाई करना नहीं छोड़ा। लाइक मेरे सारे दोस्त वगैरह और मेरे मतलब सब लोग कह रहे थे कि फॉरेन इंटर्नशिप तो होती नहीं है, मतलब कौन स्पॉन्सर करेगा, 2 महीने के लिए कोई नहीं स्पॉन्सर करता, ऐसी कोई सी भी कंपनी नहीं है। बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, चलो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से, अगर कुछ बाहर का क्रैक कर लिया। तो मैं करता गया अप्लाई। तो चाहे लोग कुछ भी बोलें, अप्लाई करते रहो और साथ साथ रेज्यूमे बेटर तो होते ही रहेगा। और सेकंड ये है कि मतलब कुछ फ्रीलांस वगैरह, अगर तुम्हें इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं मिल रही तो फ्रीलांस कर लो, तो फिर एटलीस्ट रेज्यूमे में कुछ रियल प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स तो अच्छे रहते ही हैं बट अगर वो इम्प्लीमेंटेड हैं रियल लाइफ में थ्रू फ्रीलांस तो फिर और भी इम्प्रेसिव नज़र आता है। क्या मतलब बिहेवियरल राउंड में कुछ हेल्प हुई आपकी? बिहेवियरल राउंड मतलब क्या वहाँ पे अगर आपको पहले से आपने प्रिपरेशन नहीं की होती कि अच्छा परफॉर्म कर पाते? और वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है बिहेवियरल राउंड्स की, नीड क्या है? आप तो कोड करने जा रहे हो, आप तो कोडिंग करोगे, तो आपसे बिहेवियरल चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों हो रही है? तो अब्रॉड कंपनीज़ का थोड़ा है ये है कि उनको बिहेवियरल पे भी ज़्यादा फोकस देते हैं वो, कि कोड तो कर लोगे बट क्या तुम अपनी मैनेजर की सुन पा रहे हो, क्या तुम टीम के साथ अच्छा कोलैबोरेट कर पा रहे हो, ऐसे अनोइंग एम्प्लॉय तो नहीं बन रहे। तो फिर ऐसे 10-15 क्वेश्चंस होते हैं बिहेवियरल जो तुम्हें अच्छी तरह से लर्न कर लेने चाहिए और उसका वो वेरिएशंस पूछ सकते हैं। तो फिर और एक बार 10 से 15 क्वेश्चंस लर्न भी कर लोगे तो फिर कोई सेपरेट भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो सिचुएशनल कि व्हाट इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर कंपनी बिटवीन 2 मेंबर्स, व्हाट इफ़ यू मिस्ड अ डेडलाइन, ऐसे क्या करोगे तुम। और थोड़े क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हारे पास्ट के बारे में, कि अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम बताओ जब तुमने एक प्रोजेक्ट को लीड किया। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली वो ये जज करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे कल्चरल फिट है या नहीं। अगर आपको हम हायर कर लें तो क्या आप टीम का माहौल ख़राब तो नहीं कर देंगे, क्या आप और इम्प्रूव ही करेंगे, डिग्रेड तो नहीं कर देंगे। तो ये जानना चाहते हैं कि कोडिंग में चलो ठीक है और कोई व्यक्ति भी कोड कर सकता है, बट क्या आप कल्चरली फिट है नहीं? अगर हाँ तो ठीक है आ जाओ, नहीं तो चलो ठीक है बाय बाय। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि कैसे आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं, कैसे आप अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के बारे में माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं, कितना आपको अप्लाई करना है। 350 कंपनीज में अप्लाई करने के बाद सो आपने एक कंपनी क्रैक है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि जितना अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करो, ज़्यादा नॉइज मत आने दो बाहर के लोगों की, अप्लाई करते रहो, कॉन्फिडेंस रखो, अपस्किल करते रहो और आप क्रैक कर पाओगे एट एंड अपने ड्रीम ऑफर को। एक और चीज़ सपन, जाने से पहले कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जो उनको फ़ायदा दे? हाँ, तो एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा मैं कि योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं, उठना ही तेरी फितरत है, रुक जाना तुझे स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया। तो इससे मुझे याद आते हैं महाराणा प्रताप, ठीक है, यहाँ पर उनकी एक इमेज भी है और बढ़िया मज़ा आया दोस्त, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। और फिर से मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे सेशन के अंदर, किसी और ऐसे ही एपिसोड के अंदर, ऐसी पॉडकास्ट के अंदर। लव यू ऑल गाइस, बाय, धन्यवाद।